सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आपको राजनीतिक विश्लेषक अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे, पंकज शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखते हैं और तमाम तरीकों के राजनीति जो इस वक्त देश में हो रही है उस पर अपनी बात रखते हैं। लेफ्ट के लीडर है विवेक श्रीवास्तव, आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, और आपको मैं ये बता दूं, मुस्लिम स्कॉलर अतीकुर रहमान साहब भी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक संघ का पक्ष रखने वाले संगीत रागी भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 30 सेकंड में और उसके बाद पंकज जी। बिल्कुल संकीर्णता, जब आप कहते हैं कि सनातन धर्म में ही संकीर्णता थी तो मुझे दो चेहरे याद आते हैं। पंकज जी, दो चेहरे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। मुझे बताइए, चाणक्य किस जाति के थे और चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति के? पहले जाति पर बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। से साबित क्या करना चाहती हैं? पहले आप मुझे बताइए ना, चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति के थे और चाणक्य किस जाति के थे? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप इससे साबित क्या करना चाहती हैं? वो तो मैं कर लूंगी, पहले आप बस मुझे फैक्ट बता दीजिए ना। बताइए ना आप, करेंगे हम, क्योंकि मूल बिंदु वही है। नहीं, मूल बिंदु वो नहीं है। आपने भी सुना विवेक जी ने कहा कि हिंदू सनातन धर्म में संकीर्णता इतनी थी कि फिर धर्म परिवर्तन होते चले गए। अगर संकीर्णता थी तो चाणक्य जो कि ब्राह्मण था, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा कैसे बना सकता है? क्यों बनाए? ये जो इक्का दुक्का उदाहरण है, जैसे आपने श्रृंगी ऋषि का नाम ले दिया, महर्षि वाल्मीकि का नाम ले दिया, कोई कबीर का कह दे, कोई रैदास का कह दे, इन सब चीजों से ये साबित नहीं होता है कि हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था की कुरीतियां नहीं थी, जाति प्रथा की कुरीतियां नहीं थी। अगर हमारे प्राचीन समाज में कुछ उदाहरणाएं थी, आप इतना पढ़ते लिखते हैं सर, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ये तो दोनों अलग अलग चीज है ना, उसी को तो आप लोग मिक्स कर दे रहे हैं ना सर। जो नीचे है वो भी कर दिया है, वो दोनों अपने आप में पहले पंकज जी बात खत्म करें ना। पंकज सिद्धारमैया ने जो कहा है उससे एक विवाद आप लोगों ने शुरू किया। सिद्धारमैया ने जो कहा है, क्या वो गलत कहा है? 2016 में कांग्रेस प्रेसिडेंट को सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी को, इटालियन कांग्रेस को खुश करने के लिए किया है। और ये तो पता ही है ना, नेहरू ने पूरा कन्वर्ट करवा दिया, पूरा नॉर्थ ईस्ट को तो नेहरू ने खत्म करवा दिया, पूरे नॉर्थ ईस्ट को बर्बाद कर दिया नेहरू ने। अरे देश के अंदर धर्मांतरण तो कांग्रेस पार्टी की देन है ना, देश को बर्बाद तो कांग्रेस पार्टी ने धर्मांतरण करवा करके किया। कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में थी, क्यों नहीं दलितों के साथ कांग्रेस पार्टी ने न्याय कर दिया? 2016 में विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि देश में हर साल 8 लाख हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है। 2016 में विश्व हिंदू परिषद ने कहा। तो 2016 के पहले का छोड़ दीजिए, 2016 से लेकर अब तक इसका मतलब है कि 72 लाख हिंदू परिवर्तित कर चुके हैं। नरेंद्र भाई मोदी के राम राज्य में, नरेंद्र भाई मोदी के कारण नहीं हुआ है। जाकर के पूरा पंजाब देख लीजिए, पूरा का पूरा आपका मुख्यमंत्री कृष्ण का कन्वर्टेड, आपका कन्वर्टेड कृष्ण था। मैं वापस उस बात पर आती हूं। आपका मुख्यमंत्री संगीत जी बस एक सेकंड, संगीत जी एक सेकंड, पंकज जी क्रिश्चियनों को बढ़ावा दिया है। पंकज जी, संगीत जी एक बात सुनिए, आपको भी इस बात की चिंता है ना कि धर्म परिवर्तन एक समस्या है। सिद्धारमैया से इसी सवाल पर तो बात की थी, वो धर्म परिवर्तन एक समस्या है, पर बात करने की बजाय ये कह रहे हैं कि हिंदू जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, उसके चलते ये सब हो रहा है। अब इतना क्या आसान हो गया आप लोगों के लिए हिंदू धर्म को हर चीज में विलिफिकेशन क्यों? किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में अगर कुरीतियां हैं तो उनका जिक्र होगा। हिंदू धर्म में अपनी समस्याएं हैं। जरा बोल करके दिखाइए ना, कुरान पर बोल करके जरा दिखाओ ना। किसी एक कांग्रेसी नेताओं की हैसियत है तो जरा बोल करके दिखाए कुरान पे। कांग्रेस नेताओं बहुत दूर चले गए, आप बहुत दूर चली गए, कांग्रेसी नेता बहुत दूर चले गए। मैं आपको एक बात बता दूं, सुनिए सर, एक सेकंड, पंकज जी, रागी जी प्लीज, रागी जी मेरे 4 और मेहमान हैं, प्लीज मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए। आप स्टूडियो में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लगातार बोलते चले जाएंगे। 3 और मेहमान मेरे इस वक्त इंतजार कर रहे हैं। मैं एक सीधा सा प्रश्न आपसे पूछ रही हूं। आप कह रहे हैं कुरीतियां हिंदू धर्म में है, सनातन धर्म में है,
मैं आपको चैलेंज करती हूँ। अभी रागी जी ने कहा कि कुरान पर बोल के बताइए, मैं इतनी दूर तो जा ही नहीं रही। मैं कह रही हूँ आप सिर्फ हक और हुकूक पर मुसलमानों के बोल के बता दीजिए, महिलाओं को मस्जिद पहुंचाने तक की बात कह दीजिए। है सिद्धारमैया में इतनी हिम्मत कि बोल दें कि वहां कर्नाटक की सारी मस्जिदों में मुस्लिम महिलाएं नमाज पढ़ने जाएंगी 5 वक्त, मैं खड़ा हूं उनके हक के लिए। बोलिए पंकज जी, बोलेंगे? हक और हुकूक की बात करते हैं, तो ये भी वाली नहीं व्यवस्था पता पर कि बात करते हैं, मर्द और औरत के बीच में ये जो चल रहा है उसकी बात करेंगे। संगीत रागी जी सनातन के ठेकेदार बनकर बैठ जाते हैं। अरे संगीत रागी पर आप बात में जाइएगा, पहले मुझे, मैं कह रही हूँ, मैं पंकज जी, लेकिन कांग्रेसी गिरोहों को मैं जानता हूँ कि इन कांग्रेसियों ने इस देश को कैसे बर्बाद किया है, ये मैं जानता हूँ। पंडित नेहरू से लेकर के इस गांधी परिवार तक इस देश को कैसे बर्बाद किया है, ये मैं जरूर जानता हूँ। पंकज जी, हिंदू धर्म का कोई ठेकेदार नहीं हूँ। पंकज जी, हिंदू धर्म में कितने पुराण हैं? पंकज जी, कितने उपनिषद हैं? उपनिषद हैं, उसका नाम तुम्हें पता भी नहीं होगा। 108 उपनिषद है, तुम्हें पता भी नहीं होगा, तुमने पढ़ा भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे कल्पना थे ना, तुम्हारे कल्पना से जाकर के बोलते थे कि सारे मुसलमान एक साथ इकट्ठा होकर के बोलते हैं, नहीं तो हम जीत नहीं सकते। ये चरित्र है कांग्रेसियों का, ये चरित्र है कांग्रेसियों का। सर सुनिए, महाभारत के आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। मैं फिर कह रही हूँ, संगीत जी प्लीज, संगीत जी प्लीज, मैं कह रही हूँ, मैं आवाज नहीं जाने दूंगी। संगीत जी प्लीज, आप देख रहे हैं लगातार आप बोले चले जा रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता, पंकज जी अभी नहीं पंकज जी, मैंने जैसे ही कहा कि आपको एक ही जगह की कुरीतियां दिखती हैं, और वो कुरीतियां वक्त पर बंद हो गई, खत्म हो गई। सती प्रथा आज की तारीख में नहीं होती है। विडोज को लेकर बार बार ये कहा जाता था बहु विवाह नहीं होता है। विधवाओं को लेकर जिस तरीके के हालात थे वो सब के सब खत्म हुए। घूंघट मुझे याद है वहां घुटनों तक हुआ करता था, अब सरक कर यहां आ गया है, वो भी अब रहा नहीं है। लेकिन जो कुरीतियां दूसरे धर्मों में है उस पर आप बात नहीं करते, क्यों 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 उस पर बात करने से आप लोग कतराते हैं? मैं तो कह रही हूं, सिद्धारमैया जी को मैं चैलेंज करती हूं कि वो क्या मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद जाने के हक और हुकूक पर बात करेंगे? हिम्मत है उनमें? कह पाएंगे ये बात? हिंदू धर्म में बहुत से सुधार हुए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन क्या ये एक सच्चाई नहीं है कि आज भी हमारे देश में 3-3.5 जातियां हैं? पंकज जी, 26,000 उपजातियां हैं। मैं कह रही हूं उस पर मेहनत करते रहिए। क्या आप दूसरे धर्मों की कुरीतियों पर बात करेंगे कभी, कि नहीं सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म का ठेका लिया हुआ है पंकज जी आपने और कांग्रेस ने? दूसरे धर्म की कुरीतियों पर बात दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों को करना चाहिए। अच्छा, किसी एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो हिंदू धर्म के लोग अगर मुस्लिम धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेंगे तो क्या आप इसे पसंद करेंगी? नहीं, तो फिर आप लोग कौन होते हैं शाहबानो वाले केस में मामलों में हस्तक्षेप करते हैं? तो क्या हिंदू धर्म के ठेकेदार शाहबानो को जो जस्टिस मिल रहा था उसको बदल देने वाले आप लोग कौन होते हैं? उसमें इंटरफेयर करने वाले किसने कहा था आपको इंटरफेयर करने के लिए उस दूसरे धर्म में? पंकज जी, सरकार के नाते अगर किसी सरकार को किसी समुदाय के में मौजूद कुरीतियों को दूर करने के लिए कोई कदम उठाना पड़ेगा तो वो जरूर उठाएगी, उठाना चाहिए भी। अब वो कदम सही था? मोदी ने गलत किया? कौन कह रहा था? किसी ने नहीं कहा। अरे किसी ने नहीं कहा सर। पंकज जी, 3 तलाक को खत्म करना गलत था, ये किसी ने नहीं कहा। आप लोगों ने यू वर टाइट लिप। मेरे ख्याल से रोहन जी ट्रिपल तलाक के टाइम पर आप कांग्रेस में थे कि बीजेपी में आ चुके थे? नहीं, मैं उस टाइम पे कांग्रेस में था। हाँ। जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे से हरि का होई। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का विभेद नहीं है। आप देखो ना, मस्जिदों में विभेद है, इस जाति के इस जाति के इस जाति के इस जाति के इस मस्जिद में जा सकते हैं,